हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश चंदनानी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके ऑनलाइन लर्निंग में। आप देख रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। इसी कंटिन्यूशन में अगला टॉपिक हमारा है सरफेसेस ऑफ सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन। तो जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है आप समझ चुके होंगे इसको। उसी डायग्राम को एक बार दोबारा हम बनाते हैं। मान लीजिए ये कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, इसका इक्वेशन है। कर्व a से लेकर b तक है और x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक बाउंडेड है। तो हमारे पास जो रीजन है वो रीजन कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, लाइन्स x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस के बीच में बाउंडेड है। जब ये कर्व ए बी x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेगा तो आप समझ चुके हैं कि एक सॉलिड इस तरीके से बनता है जिसे हमने एक फ्रस्टम की शेप में समझा है। तो ये जो सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन है, अब हम इसका एरिया, इसका सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं। इसके लिए भी हमने बिल्कुल वही प्रोसीजर अपनाया है। P और Q दो नेबरिंग पॉइंट्स हमने ले लिए हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स पहले की ही तरह x, y एंड x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y इनके कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर मैं इसको एक सिलेंडर की तरह एज्यूम करता हूं, एक इनफाइनाइटेसिमल सिलेंडर, एक छोटा सा सिलेंडर मैंने मान लिया और सरफेस एरिया निकालने के लिए मैंने सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया इस्तेमाल किया। तो आप जानते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। आर सिलेंडर की रेडियस है, एच सिलेंडर की हाइट है। तो अगर हमने यहां पर पहले की ही तरह दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए, पी एम क्यू एन, दो परपेंडिकुलर्स हमने ड्रॉ किए हैं और इस पोर्शन को एक सिलेंडर का पोर्शन मान करके अगर मैं इसका सरफेस एरिया निकालना चाहूं 2 पाई आर एच से, तो मैं कह सकता हूं कि 2 पाई रेडियस की जगह हमने y इस्तेमाल किया है और p और q बहुत पास के दो पॉइंट्स हैं। तो जो हाइट है उस हाइट को मैंने pq की लेंथ की फॉर्म में ले लिया और उसे मैंने ds लिख के एड्रेस किया, 2 पाई y ds। तो ये क्या है? ये एक छोटे से सिलेंडर का सरफेस एरिया है। इसका जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे s की लिमिट्स के बीच में, अब ध्यान रहे इंटीग्रेशन s के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो लिमिट्स s की इस्तेमाल करनी होंगी। s क्या है? s कर्व की या आर्क की लेंथ है, ds आर्क pq का लेंथ है। तो क्या आपके पास आर्क के लिमिट्स हैं? क्या आपके पास इस आर्क की लिमिट्स हैं? नहीं है। हमें x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, यानी कि x की लिमिट्स दी गई हैं। तो हम कुछ ऐसा करेंगे इस इंटीग्रल में कि हमें x की लिमिट्स यूज करनी पड़े, ना कि s की। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, सॉरी वॉल्यूम नहीं, सरफेस s इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 पाई y ds अपॉन dx इंटू dx। तो x की लिमिट्स आपके पास पहले से ही हैं a से लेकर b तक। s इज इक्वल टू a टू b 2 पाई y ds अपॉन dx इंटू dx। अब ये जो ds अपॉन dx है, ये फॉर्मूला अलग अलग केसेस में अलग अलग तरह से हम यूज कर सकते हैं। पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। ds अपॉन dx इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर।
ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला का डेरिवेशन हम रेक्टिफिकेशन वाले चैप्टर में समझ सकते हैं। रेक्टिफिकेशन जो हालांकि ज्यादातर इंजीनियरिंग कोर्सेज से अब हटा दिया गया है, लेकिन अगर हम इंटरेस्टेड हैं तो रेक्टिफिकेशन वाला वीडियो आप देख सकते हैं, वहां से आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ds अपॉन dx इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला यहां यूज करना है, a से b तक x की लिमिट्स लेनी है और इस पूरे सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन का सरफेस एरिया इस तरह से आप निकाल सकते हैं। पिछले केसेस की तरह यहां भी कुछ केसेस होंगे। व्हेन एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन इज y एक्सिस, अगर एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन y एक्सिस है तब फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। s इज इक्वल टू 2 पाई x ds अपॉन dy dy। लिमिट्स हमें y की यूज करनी होंगी। y इक्वल टू c टू d ds अपॉन dy, where ds upon dy is given by root of 1 plus dx upon dy whole square। यह फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। थर्ड केस इज फॉर पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन के केस में हम ये मान के चल रहे हैं कि एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन एक्स एक्सिस है और इसी फॉर्मूला को हम यूज कर देते हैं। s इज इक्वल टू 2 पाई y, y की जगह आपको क्या लिखना होगा, y इज फंक्शन ऑफ t ds अपॉन dx इंटू dx, ds अपॉन dx ना लिख के dt लिखना होगा, dx अपॉन dt इंटू dt। लिमिट्स t की यूज करेंगे t1 से लेकर t2 तक, वेयर ds अपॉन dt इज गिवन बाय रूट ऑफ root of dx by dt whole square plus dy by dt whole square। and lastly for polar equations, when axis is initial line, जब एक्सिस इनिशियल लाइन है तब s इज इक्वल टू इंटीग्रल 2 पाई y की जगह आपको क्या यूज करना होगा, r साइन थीटा, फिर ds अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट्स किसकी यूज करेंगे, थीटा की लिमिट्स यूज करेंगे अल्फा से लेकर बीटा तक। और यहां पर जो ds अपॉन डी थीटा है, वेयर ds अपॉन डी थीटा इज गिवन बाय रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस dr अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर। तो इस आर्टिकल में आपने देखा कि जो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं वो हैं ds अपॉन dx, ds अपॉन dy, ds अपॉन dt एंड ds अपॉन डी थीटा। इन चारों फॉर्मूलाज पर सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट बेस्ड है। फिलहाल हमने इन चारों फॉर्मूलाज को डायरेक्ट यूज किया है, जबकि हमने इनका डेरिवेशन अभी यहां नहीं सीखा है। बट अगर इस डेरिवेशन के लिए हम जानने में इंटरेस्टेड हैं तो हम रेक्टिफिकेशन वाला वीडियो कंसीडर कर सकते हैं, वहां से हम ये जान सकते हैं कि ये सारे फॉर्मूला कैसे डेराइव होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स,
लास्ट क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी एक्सिस के अराउंड जब कोई सॉलिड या कोई कर्व रिवॉल्व करता है तो जो भी सॉलिड्स बनते हैं उनका वॉल्यूम किस तरह से निकाला जाता है। साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन है उनका सरफेस एरिया निकालने के लिए अलग अलग केसेस में क्या अलग अलग फार्मूलाज हैं। आज हम उसी में आगे एग्जाम्पल्स स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया है जिसमें कि कर्व हमें कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। फाइंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ एन आर्क ऑफ y इज इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c अबाउट द x एक्सिस। तो ये जो है एक कैटेनरी की इक्वेशन है। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें लिमिट्स गिवन नहीं है तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि जो सरफेस एरिया हमें निकालना है वो 0 टू x निकालना है। हम ये मान लेते हैं कि x की लिमिट्स 0 टू x है। और जैसा कि लास्ट क्लासेस में हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं 2 पाई इंटीग्रल ऑफ y ds। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 पाई 0 टू x y ds अपॉन dx 2 पाई 0 टू x y की जगह आप कर्व की इक्वेशन लिख देंगे c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c। और जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ds अपॉन dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर। तो ds अपॉन dx की वैल्यू पहले हम इस फॉर्मूला से निकाल के रख लेते हैं। इसके लिए हमें पहले dy अपॉन dx निकालना होगा। तो y क्या है हमारे पास, y इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c। x के रिस्पेक्ट में आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू c इंटू साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c इंटू 1 अपॉन c, जिसे आप लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक x अपॉन c। तो ये जो dy बाई dx की वैल्यू है इसे आप ds अपॉन dx में रख देंगे। देयरफॉर ds अपॉन dx इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन c, जो कि इक्वल होता है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन c के। रूट ले लेंगे और फाइनली आपके पास आ जाएगा cos हाइपरबोलिक x अपॉन c। 2 पाई c, क्योंकि c कांस्टेंट है हमने इसको बाहर ले लिया, 0 टू x cos हाइपरबोलिक x अपॉन c मल्टीप्लाइड बाय ds अपॉन dx की वैल्यू आप यहां रख देंगे cos हाइपरबोलिक x अपॉन c dx। तो आपको मिल जाएगा 2 पाई c 0 टू x cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन c dx। फर्दर इसे सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं, अगर मैं इस 2 को अंदर ले लेता हूं तो मुझे मिल जाएगा 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन c। तो हाइपरबोलिक फंक्शंस के फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos हाइपरबोलिक 2x। ये मैंने वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दी, 0 टू x 2 मैंने अंदर ले लिया है तो 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर मेरे पास आ गया, जिसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस cos हाइपरबोलिक 2x अपॉन c dx। अब इसे इंटीग्रेट कर देंगे, पाई c 1 का इंटीग्रेशन x प्लस cos हाइपरबोलिक 2x अपॉन c, cos हाइपरबोलिक का इंटीग्रेशन साइन हाइपरबोलिक 2x अपॉन c, साथ में c से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, 0 टू x लिमिट्स हैं। तो हमें मिल जाएगा, अपर लिमिट केवल पुट करनी है, पाई c x प्लस साइन हाइपरबोलिक 2x अपॉन c c अपॉन 2,
लोअर लिमिट पुट करने से ये 0 होगा। तो फाइनली ये जो है ये सरफेस एरिया है। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द लैम्निस्केट आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा अबाउट इनिशियल लाइन। तो सबसे पहले तो ये जो लैम्निस्केट है, मैं आपको बता दूं कि ये लैम्निस्केट तरीके से ड्रॉ किया जाता है। एक्स एक्सिस या मान लीजिए इनिशियल लाइन भी कह सकते हैं, यह है वाई एक्सिस या थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 लाइन। ये जो लाइन है y इक्वल टू एक्स या पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसे थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 भी कह सकते हैं। तो ये जो लैम्निस्केट है ये इस तरीके से बनता है। ये दोनों लाइंस y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स इसकी टेंजेंट्स हैं, ओरिजिन से पास होता है, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है और इसी तरह से ये y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होता है। तो जैसा कि हमने कहा कि ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इसलिए हम अगर इस ऊपर वाले पोर्शन को, जो कि इस तरीके से है, केवल इस ऊपर वाले पोर्शन को x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो भी ये वही सॉलिड देगा जो कि पूरे लैम्निस्केट को x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करने से हमें मिलेगा। कहने का मतलब हमें ओनली इस अपर पोर्शन को रिवॉल्व करना है, और उसमें भी अगर मैं केवल इस पोर्शन का एरिया पता कर लूं और उसको डबल कर लूं तो हमें पूरे सॉलिड का एरिया मिल जाएगा। मींस रिक्वायर्ड एरिया इज पहले तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया 2 पाई वाई डी एस। फिर क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये केवल आधे पोर्शन का एरिया हम निकाल रहे हैं और हमने इसका डबल कर दिया तो हमें कंप्लीट पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। तो 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 2 पाई वाई डी एस। इक्वेशन पोलर फॉर्म में है इसलिए हम यहां पर डी एस अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा ये फॉर्म यूज करेंगे। लिमिट्स हमें थीटा की काम में लेनी है, तो इनिशियल लाइन के अबाउट रिवोल्यूशन है इसलिए थीटा इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा और इस लाइन तक, ये लाइन है आपकी थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। थीटा इक्वल टू 0 से लेकर थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 तक थीटा की लिमिट्स लेनी है, 0 टू पाई बाय 4। तो ये हो गया 4 पाई 0 टू पाई बाय 4। अब पोलर फॉर्म है इसलिए y की जगह आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे r साइन थीटा एंड देन ds अपॉन डी थीटा। ds अपॉन डी थीटा का फॉर्मूला होगा r स्क्वायर प्लस dr अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। तो पहले हम क्या करते हैं, जो हमें कर्व का इक्वेशन दिया गया है r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा, पहले हम इस इक्वेशन से dr अपॉन डी थीटा निकाल लेते हैं। r इज इक्वल टू a रूट ऑफ cos 2 थीटा लिख देंगे आप इसको, विच इज इक्वल टू a, डिफ्रेंसिएशन करने पर आपको मिलेगा dr अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a 1 अपॉन 2 रूट cos 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 साइन 2 थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस a साइन 2 थीटा अपॉन रूट cos 2 थीटा। इस तरह से आप लिख देंगे। जीरो टू पाई बाय 4 आर साइन थीटा। इसे आप दूसरे तरीके से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आर साइन थीटा रूट ऑफ आर स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे ए स्क्वायर
cos 2 थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा d थीटा। यहां पर r की जगह आपको दोबारा लिखना होगा a रूट cos 2 थीटा a रूट cos 2 थीटा इंटू साइन थीटा। यहां से a स्क्वायर कॉमन आएगा, रूट से बाहर निकल के a हो जाएगा, यहां से a आया, एक a हमारे पास पहले से था तो a स्क्वायर रूट cos 2 थीटा साइन थीटा, और रूट के अंदर हमें मिल जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ cos 2 थीटा d थीटा। रूट cos 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, सो दिस इज 1। तो हमारे पास केवल रह गया 4 पाई a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा d थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाय 4। साइन थीटा को इंटीग्रेट करने से आपको मिल जाएगा माइनस कॉस थीटा 0 टू पाई बाय 4, लिमिट्स रख देंगे, माइनस कॉस पाई बाय 4 प्लस कॉस 0, कॉस पाई बाय 4 होता है माइनस 1 बाय रूट 2 और कॉस 0 1 है, तो ये आपका फाइनल सरफेस एरिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने पैरामीट्रिक फॉर्म का लिया है। फाइंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द एस्ट्रॉइड x इक्वल टू a cos क्यूब t, y इक्वल टू a sin क्यूब t। ये जो एस्ट्रॉइड है जिसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन यहां लिखी हुई है, इसे कार्टेशियन फॉर्म में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं x रेज टू द पावर 2/3 प्लस y रेज टू द पावर 2/3 इक्वल टू a पावर 2/3, और एस्ट्रॉइड का शेप एक स्टार की तरह होता है। पिछली क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया है इसे। सभी क्वाड्रेंट्स में ये सिमेट्रिक है और एक्स एक्सिस को a,0 पॉइंट पर माइनस a,0 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, y एक्सिस को 0,a एंड 0,-a पॉइंट्स पर y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है ये। तो हमें ये कहा गया है कि ये जो एस्ट्रॉइड है x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करता है, मींस केवल ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, मैं इसे a और इस पॉइंट को b नाम दे देता हूं, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये पोर्शन जब x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करेगा तब वही सॉलिड बनेगा जो पूरे एस्ट्रॉइड के x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्यूशन करने से बनेगा। इट मींस केवल ऊपर वाले पोर्शन का रिवॉल्यूशन अगर हम लेते हैं तो वो सफिशिएंट है। ऊपर वाले पोर्शन में भी अगर मैं आधे पोर्शन का रिवॉल्यूशन लेके एरिया पता करूं और उसका डबल कर दूं तो मुझे पूरा एरिया पता लग जाएगा। इसलिए हम यहां पर रिक्वायर्ड सरफेस एरिया इस तरह से निकाल सकते हैं 2 पाई y ds 2 टाइम्स, और क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन गिवन है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 पाई y ds अपॉन dt इंटू dt। लिमिट्स हमें यहां पर t की इस्तेमाल करनी है, तो वो t की लिमिट्स आप x या y में से किसी भी एक को लेकर के पता कर सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं इस पोर्शन की, o से लेकर b तक के पोर्शन की, तो O पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट 0 है, x इज इक्वल टू a cos क्यूब t,
x इज इक्वल टू a cos क्यूब t। अगर आप x को 0 पुट करते हैं a cos क्यूब t, तो यहां से आपको मिल जाएगा cos t इक्वल टू 0, मीन्स t इज इक्वल टू पाई बाय 2, और b पॉइंट पर x की वैल्यू 1 है, तो 1 इज इक्वल टू a cos क्यूब t, मीन्स cos t इक्वल टू 1, तो t इज इक्वल टू 0, मीन्स t की लिमिट्स 0 से पाई बाय 2 तक हम यूज कर सकते हैं। तो हमें मिल जाता है 4 पाई 0 टू पाई बाय 2 y की जगह हम लिखेंगे a साइन क्यूब t ds अपॉन dt। पिछली क्लासेस में आपको बताया गया है ds अपॉन dt इज इक्वल टू रूट ऑफ dx बाय dt होल स्क्वायर प्लस dy बाय dt होल स्क्वायर dt। 4 पाई a 0 टू पाई बाय 2 साइन क्यूब t। अब dx अपॉन dt निकाल लेते हैं, पहले वो हम अलग से यहां सेपरेटली कर लेते हैं। x इज इक्वल टू a cos क्यूब t, x इज इक्वल टू a cos क्यूब t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dx अपॉन dt इक्वल्स टू a cos क्यूब t का डिफरेंशिएशन 3 cos स्क्वायर t, फिर cos t का वो हो जाएगा माइनस साइन t। एंड सिमिलरली y इज इक्वल टू a साइन क्यूब t, तो dy अपॉन dt हमें मिलेगा 3a साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t। दोनों को स्क्वायर करके आप ऐड करेंगे तो 9a स्क्वायर दोनों में आएगा। 9a स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं, dx बाय dt होल स्क्वायर प्लस dy बाय dt होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9a स्क्वायर cos पावर 4 साइन स्क्वायर, cos पावर 4t इंटू साइन स्क्वायर t प्लस साइन पावर 4t इंटू कॉस स्क्वायर t। नाइन ए स्क्वायर, इन दोनों में से कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी हमें कॉमन मिल जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या क्वांटिटी बचेगी? देखिए साइन स्क्वायर टी बाहर आ गया, यहां से कॉस स्क्वायर टी बाहर आ गया, तो केवल बच गया कॉस स्क्वायर टी, देन प्लस साइन स्क्वायर टी यहां बचेगा, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू 1। तो हमारे पास फाइनली ये क्वांटिटी आ गई है 9a स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी। यहां मैं इसको यूज करूंगा रूट लेकर, तो मुझे मिल जाएगा 3a कॉस टी साइन टी डी टी। 3a कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, 4 3 12 पाई a स्क्वायर 0 टू पाई बाय 2 साइन टी पावर 4 इंटू कॉस टी डी टी। अब आप इसे गामा फंक्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर साइन टी को मैंने u पुट कर दिया, साइन टी इक्वल टू u, देन कॉस टी डी टी इक्वल टू डी यू, तो आप लिख सकते हैं 12 पाई a स्क्वायर u पावर 4 इंटू डी यू, और लिमिट्स चेंज करेंगे। जब t 0 है तो साइन 0 0 होता है, मींस u की वैल्यू 0 हो गई। t पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो u की वैल्यू 1 हो गई। u पावर 4 का इंटीग्रेशन u पावर 5 अपॉन 5 मींस 12 अपॉन 5 पाई a स्क्वायर u पावर 5 0 टू 1। u की जगह अपर लिमिट आप 1 रख देंगे, तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 12 अपॉन 5 पाई a स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सरफेस एरिया है, किसका? सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन का। तो इस तरीके से सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन के जो भी डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स थे ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और इसी के साथ ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है।